नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं फिर से बात करने जा रही हूँ नागा साधुओं के बारे में। इन साधुओं का जीवन कैसा होता है, ये दिन भर कैसे बिताते हैं, ये क्या क्या करते हैं, इस बारे में आज हम नागा साधुओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इन साधुओं का संसार और गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। गृहस्थ जीवन जितना कठिन होता है, उससे 100 गुना ज़्यादा कठिन नागाओं का जीवन होता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो इनका सबसे पहला है, बहुत ही कठिन परीक्षा होता है। नागा साधु बनने के लिए लग जाते हैं 12 वर्ष। नागा पंथ में शामिल होने के लिए ज़रूरी जानकारी हासिल करने में 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ भी नहीं पहनते हैं। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही रहते हैं। अब इनकी उपाधियां क्या क्या होती हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। 4 नागा उपाधियां होती हैं। 4 जगहों पर होने वाले कुंभ में नागा साधु बनने पर उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इलाहाबाद के कुंभ में उपाधि पाने वाले को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में उपाधि पाने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। इससे यह पता चल पाता है कि वो किस कुंभ में नागा बनाया गया है। इसके बाद इसमें जो 4 आध्यात्मिक पद होते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला है कुटीचक, दूसरा है बहुदक, तीसरा हंस और सबसे बड़ा होता है परम हंस। नागाओं में परम हंस सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। नागाओं में शस्त्रधारी नागा अखाड़ों के रूप में संगठित हैं। इसके अलावा नागाओं में औघड़ी, अवधूत, महंत, कापालिक, शमशानी आदि भी होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी नागाओं के पद के बारे में। नागा में दीक्षा लेने के बाद साधुओं को उनकी वरीयता के आधार पर पद भी दिए जाते हैं, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बताई थी। इसमें कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव उनके पद होते हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पद जो होता है वो सचिव का होता है। अब 7 अखाड़े ही बनाते हैं नागा। नागा कौन बनाते हैं? वो 7 अखाड़े बनाते हैं। संतों के 13 अखाड़ों में 7 सन्यासी अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं। 13 अखाड़े हैं लेकिन 7 ही इसमें से नागा साधु बनाते हैं। ये हैं जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आह्वान अखाड़ा। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो नागा का दिनचर्या है। कैसे दिन बिताते हैं ये नागा। नागा साधु सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं। बिस्तर मतलब वो कोई बिछौना नहीं बिछाते हैं, वो धरती पर सोते हैं, मतलब वो उठ जाते हैं। और उसके बाद नित्य क्रिया व स्नान करने के बाद श्रृंगार पहला काम वो करते हैं। इसके बाद हवन, ध्यान, ब्रजोली, प्राणायाम, कपाल क्रिया व नौली क्रिया करते हैं। पूरे दिन में एक बार शाम को भोजन करने के बाद ये फिर सोने चले जाते हैं। अब नागा लोगों का श्रृंगार बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे नारियां 16 श्रृंगार करती हैं, लेकिन ये नागा 16 नहीं 17 श्रृंगार करते हैं। इसमें क्या क्या श्रृंगार करते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला है लंगोट, दूसरा है भभूत, जो पूरे बदन में ये विभूति का लेप लगाते हैं। फिर तीसरा है चंदन, चौथा है पैरों में लोहे या फिर डीर चांदी का कड़ा पहनते हैं, पांचवा अंगूठी पहनते हैं, छठा है पंचकेश, सातवां है कमर में डूलों की माला और आठवां है माथे पर रोली का लेप, नौवां है कुंडल, 10वां है हाथों में चिमटा, 11वां है डमरू और 12वां है कमंडल, 13वां है गुथी हुई जटाएं और 14वां है तिलक, 15वां है काजल और 16वां है हाथों में कड़ा और 17वां है बाहों पर रुद्राक्ष की मालाएं। और श्रृंगार में ये 17 श्रृंगार ये शामिल करते हैं। अब इनका स्वभाव कैसा होता है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ।
इन श्रृंगार के अलावा नागा बाबुओं की ये खासियत होती है कि कुछ तो नरम दिल के होते हैं, लेकिन कुछ अक्कड़ स्वभाव के होते हैं। और नागा संतों के रूप देखकर इतने डरावने लगते हैं कि पास जाने से लोग डरते हैं। महाकुंभ में पहुंचे नागा सन्यासियों की एक खासियत ये भी है कि इनका मन बच्चों के समान निर्मल होता है। ये अपने अखाड़ों में हमेशा धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं। इनका मठ इनकी अटखेलियों से गूंजता रहता है। अखाड़ों की बात करें तो महानिर्वाणी, जूना और निरंजनी अखाड़ों में सबसे अधिक नागा साधुओं की तादाद है। अब मैं आपको बताऊंगी ये क्या क्या वस्तु लेकर घूमते हैं। ये घूमते हैं त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, तलवार, शंख, कुंडल, कमंडल, कड़ा, चिमटा, कमरबंद या कोपिन और चिलम धुनी के अलावा भभूत ये अपने पास रखते हैं। और ये जो होते हैं ये शिव के भक्त होते हैं। नागा साधु शिव के अलावा किसी को भी नहीं मानते हैं, ये शिव की आराधना करते हैं। और इनका काम क्या होता है? ये गुरु की सेवा करते हैं, आश्रम का काम करते हैं, प्रार्थना, तपस्या, योग क्रियाएं यही ये करते रहते हैं और सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। और इनका इतिहास हम आपको बताएंगे। सबसे पहले वेद व्यास ने संगठित रूप से वनवासी सन्यासी परंपरा शुरू की। उसके बाद सुखदेव ने, फिर अनेक ऋषि और संतों ने इस परंपरा को अपने अपने तरीके से नए आकार दिए। बाद में शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित की, 10 नामी संप्रदाय का गठन किया। बाद में अखाड़ों की परंपरा शुरू हो गई। पहला अखाड़ा जो था वो अखंड आह्वान अखाड़ा सन 547 ईस्वी में बना था। अब मैं आपको बताऊंगी इनके शिक्षा और दीक्षा के बारे में। नागा साधुओं को सबसे पहले ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद महापुरुष दीक्षा होती है। बाद में परीक्षा खुद के योगोपवीत और पिंडदान की होती है, जिसे बिजवान कहा जाता है। अंतिम परीक्षा दिगंबर और फिर श्री दिगंबर की होती है। दिगंबर नागा एक लंगोटी धारण कर सकता है, लेकिन श्री दिगंबर को बिना कपड़ों के रहना पड़ता है। अब हम ये जानेंगे कि कहाँ रहते हैं नागा साधु। नागा साधु अखाड़े के आश्रम मंदिरों में रहते हैं। कुछ तप के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों गुफाओं में अपना जीवन बिताते हैं। अखाड़े के आदेश अनुसार ये पैदल भ्रमण भी करते हैं। इसी दौरान किसी गांव की मेड़ पर झोपड़ी बनाकर धुनी रमाते हैं। अब हम जानेंगे कि शाही स्नान और नागा साधु। सबसे पहले नागा साधु के लिए पूरा सज धज कर ये तैयार होते हैं और अपने इष्ट की प्रार्थना करते हैं। नागा संत के मुताबिक लोग नृत्य क्रिया करने के बाद खुद को शुद्ध करने के लिए गंगा स्नान करते हैं, लेकिन नागा सन्यासी शुद्धिकरण के बाद ही शाही स्नान के लिए निकलते हैं। नागा साधु अपने मठ, आश्रम और हिमालय की कंदराओं में ही रहते हैं। कुंभ में स्नान के दौरान ही ये संसार को देखने को मिलते हैं। आम पब्लिक इसको उसी समय देख पाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और आखिरी बात, नागा सन्यासियों के अखाड़े आदि शंकराचार्य के पहले भी थे, लेकिन उस समय इन्हें अखाड़ा नाम से नहीं पुकारा जाता था। इन्हें बेड़ा अर्थात साधुओं का जत्था कहा जाता था। साधुओं के जत्थे में पीर और तदवीर होते थे। अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ। नागा शब्द की उत्पत्ति के बारे में कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यह शब्द संस्कृत के नागा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ पहाड़ से होता है, और इस पर रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा कहलाते हैं। तो ये थी नागा साधुओं के बारे में जानकारी। और जानकारी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।